नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ दस्तक और मैं हूं आपके साथ सनी शाह। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ के गोमती नगर जोन 4 विराम खंड 5 में, जहां पे आपको मैं बता दूं कि तस्वीरों में जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि साफ तौर पे अड़ोस पड़ोस के 2 मकान हैं अगल बगल के, जिसका पड़ोस का जो मकान है वो पूर्ण रूप से नीचे से आप देखेंगे उसका सीवर है। वीडियो में जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, उसका जो सीवर है पूरी तरीके से डैमेज है। कई बार कंप्लेंट हुआ, कई हमारे साथ ऐसे में पीड़ित परिवार हैं, को आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे पूर्व में भी नगर निगम को भी उन्होंने कंप्लेंट की थी। क्या-क्या समस्या थी? और आप अपना नाम, अपना एड्रेस के साथ। मेरा नाम रेखा देवी, मकान नंबर मेरा 5/719। क्या समस्या है? क्या दिक्कत हुई? समस्या, मेरी बिल्डिंग को खतरा लग रहा है। पूरा पिलर पे मेरा मकान है और उसके नीचे 4 महीने से पूरा पानी जा रहा है। बारिश से पहले जून में मैंने किया कंप्लेंट और उसके बाद कभी सुना नहीं गया। अब जा करके लगातार कंटिन्यू मैंने किया है कंप्लेंट बार बार, तो अब सीवर बगल वालों को सीवर 70 मकान नंबर का इनका सीवर मेरे कंप्लेंट पे ठीक हुआ। पानी आजकल आजकल बोल रहे हैं, अभी मैंने बात की है जो पानी जल कला से, तो कह रहे हैं कि मौसम थोड़ा सही होगा तब हम करते हैं। अब देखते हैं, करते हैं। पड़ोस वालों से क्या समस्या है जिस प्रकार से उनकी जो सीवर है हाँ डैमेज है? हाँ, तो उनके डैमेज की वजह से वो पानी जा रहा है मेरे मकान के नींव के नीचे। मेरा भी है, उनका भी है, नींव एक ही है, लिए का मकान है ना। तो आने वाले समय में अगर अगर क्या, वो तो होना ही होना है, दोस्तों दिक्कत होगी तो मेरा मकान तो भी डैमेज होगा फिर उसका। मतलब साफ तौर पे ये हाँ कहना है कि जो एलडीए की ये मकानें हैं सब एक साथ बनी हुई है, तो जो नीचे का पोर्शन है वहाँ पे पानी की सप्लाई जा रही है, सीवर सप्लाई जा रही है, जिसकी वजह से मकान खोखला होता जा रहा है। ये आपको डर है? हाँ, नगर निगम से कोई हो, कंप्लेन हो गया? होता नहीं जा रहा, हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया। अभी भी हो हाँ, अभी इस समय पे गया? बहुत ज़्यादा है, आप आकर के देख लीजिए। और जिसको यकीन ना हो, आकर के खुद देख ले, इस समय पूरा दिखेगा मोबाइल पे। काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, कम से कम 1 डेढ़ ट्राली मटेरियल उसमें पड़ेगा मलबा, तब जा कर के खोखलापन ठीक होगा। गाड़ी अंदर नहीं जा पा रहा, क्योंकि डर लगता है रैंप बैठ जाए इस पड़ोस वजह के से। जो रहने वाले हैं उनसे आपकी कोई बात हुआ? नहीं, उनसे जब भी कुछ कहिए, हमने कई बार बात भी की, तो लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं। एक बार तो डंडा लेकर के आ गए थे, कह रहे नहीं, आपका ऊंचा मकान है तो इसलिए आपको बोलने का कोई हक नहीं है। कुछ अनक करके लड़ाई झगड़ा, हाँ बहुत अच्छा तो बोले थे। हमारे जेंट्स कम रहते हैं, अभी ज़्यादा रहते हैं, भाई दिक्कत हमें है, अगर मैं रहती हूँ तो मैं ही बोलूँ, स्वाभाविक है। नगर निगम की तरफ से कुछ बोला है उन्होंने, आश्वासन दिया सही करने का? हाँ, आश्वासन दिया पर अब तक किया तो नहीं था। अब 2 दिन पहले आकर के किया है, जा करके सीवर मेरे कंप्लेन से। कितने महीनों से आप कंप्लेन कर रहे हम लोग तो अप्रैल से कर रहे हैं। हैं? अप्रैल से लगातार कंप्लेन अप्रैल कर से, रहे हैं आप जा करके? हाँ वो भी काफ़ी ज़्यादा इधर कंप्लेन किया है तब जाकर के। और वो वाली भैया से काफ़ी कई बार ही किया, हमें लगता है हर तीसरे चौथे दिन किया है। आपके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके पास कुछ डॉग्स को भी लेकर के कुछ समस्याएं थी, स्थानीय लोगों का भी यही आरोप था। हाँ, सबको दिक्कत है, लेकिन हम बगल में हैं इसलिए हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरे घर में बाल फेंक देते हैं, कुत्ते बिल्ली सब चले आते हैं, बालकनी में लैट्रिन रखते हैं। अभी इस समय भी जा कर के आप देख लेंगे अगर, तो 2-4 पन्नी रखा होगा। हवा इधर की चलती है तो बहुत बदबू आती है, तो जिसकी वजह से रहना मुश्किल है, ढंग से कोई खा भी नहीं पाता है। कितने डॉग्स पाले हैं इन्होंने? पेट एडिक्शन के नाम पे है, ऑनलाइन है इनका 10 साल से, 2015 से अब पूरा 10 साल हो रहा है। उसमें आप देखेंगे तो दिखेगा भी 9 साल का एक्सपीरियंस। इतनी बदबू आती है कि कोई नात रिश्तेदार हम बुलाते नहीं हैं घर पे, बाहर से आइए तो ज़्यादा लगता है। इसलिए कई बार बहस भी हुई है, लड़ाई भी हो गई, मेरी तो लड़ाई हो गई है। तो बोलते हैं मेरे पास तो लाइसेंस है, हमेशा लाइसेंस की बात करते थे। मेरा लाइसेंस है तो भाई कितने कुत्तों का? 50-50 कुत्ते एक साथ रखते हैं। इनके सोच पास? लीजिए, इस समय भी आप अगर रेड मारेंगे आज के दिन, तो 5 से 6 जरूर निकलेंगे। और लाइसेंस सिर्फ एक का है? लाइसेंस सिर्फ एक का है। खुद इनके बेटे ने हमसे बोला भी है, एक का लाइसेंस है मेरे पास। ये कुत्तों का क्रश इस समय है, कहते कहते बीट से थोड़ा कम हुआ है। अब छुप छुप के करते हैं, अब पता है कि हम लोग मैदान में उतर चुके हैं, दिक्कत होगी तो कंप्लेन करेंगे, इस वजह से थोड़ा सा कम किया है।
अब जैसे आप पाले हुए हैं, आप ले करके आएँ, डाल दीजिए 4 दिन 5 दिन करके, जब ले जाएँ तो पर डे का, इनके बेटे ने खुद बोला है मुझसे, पर डे का 350 से 400 रुपये लेते हैं एक कुत्ते का। कह रहा था कि हम फालतू में थोड़ा ना किसी के रखते हैं, बेवकूफ़ हैं जो कि किसी कुत्तों के लैट्रिन और उसी से साफ़ करेंगे। 350-400 रुपये हम पर डे लेते हैं एक कुत्ते का। गोमती नगर का पॉश इलाका है जहाँ पे नगर निगम की तरफ से भी आदेशित हुआ है कि जो भी डॉग्स रखते हैं तो उसका लाइसेंस होना चाहिए। एक डॉग्स का लाइसेंस इनके पास और लगभग 5 से 6, जिस हिसाब से इन्होंने आरोप लगाया, 5 से 6 डॉग्स को हमेशा ये लोग अपने आवास पे पालते हैं, जिसके वजह से कई गंदगी भी होती है। ऊपर जो भी छत के ऊपर गंदगी रख देते हैं, उसके वजह से आस पड़ोस के रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं उनको भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखा तस्वीरों में जिस हिसाब से एक पीड़ित महिला है, उनका जो पड़ोस का मकान है, उसके सीवर की वजह से उनका जो मकान है उसको भी खतरा है, डर है कि किसी प्रकार अंदर जो सीलिंग जा रही है जिसकी वजह से मकान कमज़ोर होता है। इससे पूर्व में कई बार नगर निगम जलकल को भी कंप्लेन इन्होंने किया है, अप्रैल माह से लगातार कर रही है और उसके बाद अब नगर निगम की भी लापरवाही जब सामने आ रही है तब वो 2 दिन पूर्व में जगे हैं। अब देखना होगा कि किस प्रकार से इनकी जो समस्या का निवारण है वो नगर निगम कैसे करता है और आखिर कब तक करता है। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के बने रहिए। कैमरा पर्सन विनोद के साथ सनीसा, लखनऊ।